बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। मैं एमएससी फोर्थ इवनिंग से मुखातिब हूँ। क्या ये बात दुरुस्त है? जी सर। जी सर। जी सर। ठीक हो गया। हाँ जी, अच्छा जी। आइसोमॉर्फिक नॉर्मल सीरीज के हवाले से अगर किसी स्टूडेंट का कुछ सवाल है तो पहले मुझसे वो पूछ लें। ना हाँ में जवाब आया ना में जवाब आया। खामोशी को मैं क्या समझूं? तीन बंदों का जवाब चाहिए, हाँ में या ना में। काके हो, सोंदे हो कि जागदे हो? सर जी एक एग्जांपल करवा दें जिसमें सर दो से ज्यादा सीरीज हैं। करवाई तो है एग्जाम्पल मैंने लास्ट टाइम आपको। सर वो तो एक जिसमें जस्ट दो सीरीज थी वो करवाई थी सर। तो एक वो कर तो दो ही लेके चलते हैं ना। दो से ज्यादा सर तो जिस ना लेके चल सकते। हाँ, सर आपने जस्ट वो एक, मेरी बात सुनो ना, देखो। एक एक आइसोमॉर्फिक या इक्विवेलेंट का जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस जी सर रिलेशन में बिल्कुल। आप जानते हैं ट्रांसिटिविटी होल्ड करती है, ठीक है ना। जी सर। आपके पास फर्ज जी कर सर। लें तीन सीरीज हैं, सीरीज नंबर 1, सीरीज नंबर 2, सीरीज नंबर 3। जी सर। आपने इन तीनों के दरमियान इस बात को चेक करना है। आपने पहले सीरीज नंबर 1 और 2 उठानी है, ठीक है ना। उनके जी दरमियान सर। आपने डेफिनेशन को इस्तेमाल करते हुए आइसोमॉर्फिक साबित कर दिया। फिर जी आपने सर। सीरीज नंबर 2 और 3 उठानी है, ठीक है ना। जी सर। और ऐसी डेफिनेशन को इस्तेमाल करते हुए आपने उनके दरमियान आइसोमॉर्फिक साबित कर दिया, ठीक है। और अब आपने ट्रांजिटिविटी की लॉजिक इस्तेमाल करते हुए कह दें कि सीरीज नंबर 1 और सीरीज नंबर 3 भी आपस में क्या है, आइसोमॉर्फिक है। जी सर। ठीक है, ठीक हो चार गया होंगे तो चार के साथ भी यही काम चलेगा। पहली दो को फिर दूसरी तीसरी को तीसरी चौथी को कर दोगे और पहली चौथी के मुतालिक आप फैसला कर दोगे बाय लॉजिक। सर। जी सर। ठीक है, समझ आ गई बात की? ओके। जी सर। हाँ जी। और कोई बात इस वाले से? अभी आप स्टूडेंट्स का काम है कि आप लोग जो उनसे हैं अ, इसकी एग्जांपल्स करें और उसमें उन चीज़ों को हल करें। वहाँ कहीं जो कोई मसले मसाइल आई तो वो फिर आप मुझसे पूछें तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मेथड भी मैंने आपको समझा दिया है, स्टेप्स भी समझा दिए हैं, एग्जांपल भी आपको मैंने एक दो करके दिखा दी थी। दोनों यही दो तरह की सूरत लानी है। एक जिसमें दोनों तरफ के आने वाले नॉर्मल फैक्टर्स के ऑर्डर से तब्दील आएंगे, वहां पे तो बड़ा आसान है देखना। जिनके ऑर्डर बराबर होंगे उनको आपने जोड़ देना है, और जहाँ पे ऑर्डर बराबर आएंगे वो उनके मैंने आपको कुछ ट्रिक्स बताई हैं। इसके अलावा कोई तीसरी सूरत नहीं है। अगर आपने दो से ज्यादा सीरीज को के मुतालिक आइसोमॉर्फिक की बात करनी है तो मैंने आपको बता दिया कि पहले आप पहली दो को देखेंगे, फिर अगली दो को, और फिर उसके बाद इक्विवेलेंस रिलेशन की ट्रांजिटिविटी की लॉजिक को इस्तेमाल करते हुए पहली और तीसरी को आइसोमॉर्फिक कह देंगे। तो इस तरह आप तीनों सीरीज के मुतालिक एक फैसला दे देंगे। चलें फिर आगे चलते हैं फिर। अच्छा, अब अगली जो बात है ये है शरायत रिफाइनमेंट थ्योरम, और इसकी स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी स्टेटमेंट में ये बताया जा रहा है कि किसी भी ग्रुप में कोई सी भी जो दो नॉर्मल सीरीज हैं, इनको जब आप रिफाइन कर देते हैं तो रिफाइन होने के बाद जो हमारे पास सीरीज आएंगी वो हमेशा आपस में आइसोमॉर्फिक होंगी। जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास दो नॉर्मल सीरीज हैं, सीरीज नंबर 1 और सीरीज नंबर 2। मैंने सीरीज नंबर 1 को रिफाइन किया तो वो बन गया सीरीज नंबर 3। सीरीज नंबर 2 को रिफाइन किया तो बन गया सीरीज नंबर 4। अब ये जो सीरीज नंबर 3 है ना,
और जो सीरीज नंबर 4 है, ये दोनों की दोनों आपस में क्या होंगी, हमेशा आइसोमॉर्फिक होंगी। ये बात बता रहा है कौन, शेरायर्स रिफाइनमेंट थ्योरम। ठीक है, ये एक आपके लिए मैंने इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपसे शेयर कर ली कि किसी भी ग्रुप में कोई से भी जो दो नॉर्मल सीरीज होती हैं उनकी आइसोमॉर्फिक रिफाइनमेंट होती है हमेशा। क्या मतलब है कि जब आपने दो सीरीज को रिफाइन किया, सीरीज नंबर 1 को रिफाइन करके सीरीज नंबर 3 बनाया, सीरीज नंबर 2 को रिफाइन करके आपने सीरीज नंबर 4 बनाया, तो अब जो 3 और 4 होंगी ये लाजमी तौर पे क्या होंगी, आइसोमॉर्फिक होंगी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन है ये है हमारे पास कंपोजिशन सीरीज की। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, किताब से भी आप लोग पढ़ लेना, मैं भी बता देता हूँ। ऐसी नॉर्मल सीरीज, पहली तो बात है कंपोजिशन सीरीज के लिए पहली शर्त क्या है कि आपके पास नॉर्मल सीरीज हो। इसको हम बोलते हैं कंपोजिशन सीरीज। अगर हम इसको मजीद रिफाइन ना कर सकें, क्या हुआ मतलब, अ नॉर्मल सीरीज इज अ कंपोजिशन सीरीज इफ इट कैन नॉट बी रिफाइन फर्दर। इफ इट, जिसको हम मजीद रिफाइन ना कर सकें, ये हमारी क्या कहलाती है, कंपोजिशन सीरीज कहलाती है। जैसे मिसाल के तौर पर अनीजा इम्तियाज जरा डिस्प्ले पर आइएगा। जी सर। जरा लिखिएगा Q8 कंटेन करता है ±1 को, और ये कंटेन करता है 1 को, इसे 1 कह दें। जी स्टूडेंट्स, अब आप जान हो गया ना, लिख दिया ना आपने। जी सर, लिख दिया। ये- जी सर, हो गया। अच्छा, ये होगी स्टूडेंट्स हमारे पास नॉर्मल सीरीज। ठीक है, अब आप जानते हैं कि इसको हम रिफाइन कर सकते हैं। एक और सीरीज लिखिएगा, Q8 कंटेन करता है ±1 ±I को, जी सर। ये कंटेन करता है ±1 को, और ये कंटेन करता है 1 को। जी सर। अच्छा स्टूडेंट, अब ये देखिएगा, अब ये जोन सी सीरीज है, ये सीरीज पहली वाली, इसको नंबर 2 कह दें आप अनीजा। जो सीरीज नंबर, ये जो 2 है, जी सर। ये रिफाइनमेंट है सीरीज नंबर 1। ये बात हम जानते हैं, पुराने लेक्चर्स के अंदर भी बात तय की है। अब हम इस सीरीज का स्टेटस तय कर रहे हैं कि चूंकि अब ये सीरीज नंबर 2 मजीद रिफाइन नहीं हो सकती, ठीक है, लिहाजा अब इस सीरीज को हम बोलेंगे कि ये हमारे पास क्या है, कंपोजिशन सीरीज है। ये हमारे पास क्या है, कंपोजिशन सीरीज है। तो क्या डेफिनेशन बनी, ऐसी नॉर्मल सीरीज जिसको हम मजीद रिफाइन ना कर सकें, वो हमारे पास क्या कहलाती है, कंपोजिशन सीरीज कहलाती है। ये बात क्लियर होगी सबको। जी सर। जी सर। दो जवाब आए हैं, तीसरा जवाब नहीं आया, सुबह से नहीं आया तीसरा जवाब आज। लगता है 2 यस लोग बस सर। क्लास पढ़े। अच्छा, अब ठीक है। इस तरह से आप हर एक नॉर्मल सीरीज के मुतालिक जौन सा है वो फैसला कर सकते हैं कि क्या ये कंपोजिशन सीरीज है या नहीं। कंपोजिशन सीरीज कब बनेगी, जब आपके पास उस सीरीज को हम मजीद रिफाइन ना कर सके। जैसे मिसाल के तौर पर अब मैं एक दूसरी तरफ से आता हूँ, एक और जरा एग्जांपल लिखिएगा निजम इम्तियाज। ग्रुप ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन, उसको Z लिखें। Z सुपर सेट है E का, E कैपिटल E1 नंबर्स वाला। Z सुपर सेट है E का, और E सुपर सेट है 0 का।
अब स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि ये Z के लिए एक नॉर्मल, हाँ जी जी स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर आ रही। हेलो, जी सर आ रही है। सर अब नहीं आ रही, बाकियों को आ रही। नहीं अब तो नहीं आ रही सर की। अब नहीं आ रही। जी हाँ जी, Z सुपरसेट है E का और E सुपरसेट है 0 का, ये आपने लिख दिया निज़ाम इम्तियाज? जी सर। हाँ जी। अब स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि ये नॉर्मल सीरीज है इंटीजर्स के ग्रुप के लिए। अब इसको देखो मैं रिफाइन करने लगा हूँ, लिखिएगा Z सुपरसेट है E का, जी सर। E सुपरसेट है 4Z का, जी सर। और ये सुपरसेट है 0 का। जी इसे सर। सीरीज नंबर 2 कह दें। जी अब सर। देखिएगा स्टूडेंट्स, जो सीरीज नंबर 2 है, क्या ये सीरीज नंबर 1 की रिफाइनमेंट है कि नहीं है, बताइएगा मुझे। क्या ये सीरीज नंबर 2 सीरीज नंबर 1 की रिफाइनमेंट बना कि नहीं बना? बन गया। जी सर बन गया। बन गया ना। अब अगर तो ये मजीद रिफाइन हो जाएगी तो ये नॉर्मल सीरीज रहेगी, कंपोजिशन ही बनेगी। अगर रिफाइन नहीं हो सकती तो ये कंपोजिशन सीरीज बन जाएगी। लेकिन देखो इसको मजीद रिफाइन कर सकते हैं, वो कैसे? लिखिएगा नीचे निजाम इम्तियाज, Z सुपरसेट है E का, E सुपरसेट है 4Z का, 4Z सुपरसेट है 8Z का, और 8Z सुपरसेट है 0 का। इसे नंबर 3 कह दें। जी सर। अब देखिएगा, मुझे बताइए स्टूडेंट्स, क्या ये सीरीज नंबर 3 सीरीज नंबर 2 और की रिफाइनमेंट बन गई? जी सर। ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली सीरीज भी जो सी सिर्फ एक नॉर्मल सीरीज रही, कॉम्पोजिशन नहीं बनी। इस तरह से आप इसको रिफाइन करते जाएंगे और ये कभी भी खत्म नहीं होगी। मतलब क्या, मैं 8Z है ना, आगे जब इसको रिफाइन करेंगे तो आप 8Z के आगे 16Z लगा दो, फिर उसके आगे आप 32Z लगा दो, फिर नेक्स्ट में 64Z लगा दो, और ये बात चलाते जाओ। तो क्या होगा कि आप देखेंगे कि सब के सब पीछे की सर आवाज नहीं आ रही।
सर आवाज नहीं आ रही आप। हाँ जी, आज पता नहीं क्या इंटरनेट का मसला हो रहा है। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी आपको स्टूडेंट्स? जी आ सर। रही है वो। शुक्रिया। हाँ जी, तो हम क्या बात में ये कर रहा था कि आपकी यहाँ पर इंटीजर्स के ग्रुप में नॉर्मल सीरीज की रिफाइनमेंट हासिल करने वाला सिलसिला कभी भी खत्म नहीं होगा, ये चलता जाएगा चलता जाएगा। नतीजे में हम क्या बात कर रहे हैं कि आपको दरअसल इस ग्रुप में कोई भी कंपोजिशन सीरीज मुयसर नहीं आने वाली। ये बात मेरी फॉलो की आप सबने? जी सर। ठीक जी है ना? सर। अब क्योंकि रिफाइनमेंट का सिलसिला ही नहीं रुक रहा, तो जब तक रिफाइनमेंट का सिलसिला नहीं रुकेगा तो हमें कंपोजिशन सीरीज नहीं मिलेगी। ठीक होगी बात? अब आप लोगों ने जो आज काम करना है, दो काम करने हैं आप लोगों ने। एक काम तो आपने ये करना है कि जो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को ग्रुप्स दिए हुए हैं जिनकी सीरीज आपको आप कैलकुलेट कर रहे हैं, उनमें जोन सी सीरीज रिफाइन नहीं हो सकती, यानी कि उनमें से आपने कंपोजिशन सीरीज की निशानदेही करनी है। यानी कि पेपर में सवाल ये आएगा कि राइट डाउन एनी टू कंपोजिशन सीरीज ऑफ द गिवन ग्रुप, कि किसी भी आपको ग्रुप दिया जाएगा, इसकी कोई दो कंपोजिशन सीरीज लिखते हैं। मतलब ये होगा कि वो ऐसी सीरीज होंगी जो रिफाइन नहीं होनी चाहिए, इसका ये मतलब है। दूसरा आपने काम क्या करना है, बटरफ्लाई लेमा, शेरायर्स रिफाइनमेंट थ्योरम और जॉर्डन होल्डर्स थ्योरम, जॉर्डन होल्डर्स थ्योरम, इन तीनों थ्योरम्स की स्टेटमेंट्स वगैरह को आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है अब्दुल मजीद की किताब से। ठीक है, अब्दुल मजीद की किताब से आपने इसको क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है। दूसरा आपने अब्दुल मजीद और विजय खन्ना की किताब से इन सीरीज के मुतल्लिक जितने भी सॉल्व प्रॉब्लम्स, थ्योरम्स, उनके स्टेटमेंट्स देखने हैं अच्छे तरीके से, उनके रिमार्क्स को आपने देखना है, और जो कोई काउंटर एग्जांपल्स दी गई हैं उन्हें आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। क्योंकि नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि मैं आप लोगों को इन बातों के ऊपर बुनियाद बना के जो नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्युबल ग्रुप्स का, वो हम स्टार्ट करेंगे। इज इट क्लियर? जी सर। खास तौर पे कंपोजिशन से जो रिलेटेड क्राइटेरियाज हैं ये आपको लाजमी आने चाहिए कि एक नॉर्मल सीरीज को कंपोजिशन सीरीज हम कैसे देखते हैं। ठीक है, अब्दुल मजीद की किताब में और विजय खन्ना की किताब में, दोनों में इसके उसने दो तीन बड़े इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज बताए हुए हैं थ्योरम्स की शक्ल में। आप लोगों ने वो थ्योरम्स की स्टेटमेंट्स को ध्यान से अंडरस्टैंड करना है और उनको विजुलाइज करना है। अगर उसमें कोई मसला मसाइल हुआ तो फिर आप लोगों ने मुझसे पूछना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में एन मुमकिन है आपसे इस तरह की बात पूछ ली जाए कि आप इस नॉर्मल सीरीज को कंपोजिशन सीरीज साबित करें, और वहां पे जारी बात का टाइम थोड़ा होता है तो आप क्राइटेरिया के जरिए पहुंच पाएंगे। ठीक है, कोई सवाल आपका इस गुफ्तगू के हवाले से है तो मुझसे वो पूछ लीजिए। सर आपने 3 थ्योरम्स बताए हैं, एक जॉर्डन होल्डर और एक बटरफ्लाई लेमा, तीसरा कौन सा था? शेरायर्स रिफाइनमेंट थ्योरम, शेरायर्स रिफाइनमेंट थ्योरम। ये आपका नॉर्मल सीरीज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक है ना?
MCQs के हवाले से आपने इसको तैयार करना है। अब हम इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टाइम है ना, मेरा ख्याल है कि इस टॉपिक को और जो कम्यूटेटर सब ग्रुप्स का टॉपिक हमने ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, इनको मिलाकर जो उनसे हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ग्रुप की सॉल्युबिलिटी के हवाले से गुफ्तगू हमारी स्टार्ट होगी। ठीक है, कुछ और बात पूछनी है इस हवाले से? हाँ जी, इस हवाले से कोई और सवाल है आपका? नो सर। चलें ठीक है, फिर इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम फिर आपसे मुलाकात होती है। ओके जी, ओके सर। अल्लाह।